सो आज हम फिजिक्स सीखने वाले हैं डीमन स्लेयर के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। मैं रिसेंटली अभी डीमन स्लेयर देखा है और बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं उससे। काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी, क्योंकि मैं अब फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो हर चीज में फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करता हूं। आज हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे ब्लड डीमन आर्ट में अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखना चाहें, या फिर तुमने वो देखा होगा रीजनरेशन कर लेते हैं अपनी किसी भी बॉडी पार्ट का, या फिर तुमने देखा होगा कि उनके एक मार्क आ जाता है फेस पे, या फिर सुपरनेचुरल पावर्स काफी सारी डिस्कस उसमें की गई हैं, या फिर वो डीमंस का दीवार में घुस जाना, या फिर काफी दूर होके भी कम्युनिकेट कर पाना विदाउट एनी मीडियम। ना तो उनके पास कोई मोबाइल फोन होता है ना, फिर भी कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से। वो सारी चीजें फिजिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं, या क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, हमें समझने के लिए वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी चीज तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, बट मेरे ख्याल से अगर हम एनिमेज के थ्रू भी सीखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मैंने अभी ये ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट एनीमे है जो मैंने देखा है। तो लेट्स सी कि हम क्या क्या इसमें सीखने वाले हैं। और मैं सिर्फ कोई बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि न्यूटन्स लॉ बता दिए, रोटेशन चैप्टर बता दिए, नहीं नहीं, पूरी डीप थ्योरीज बताऊंगा, इंक्लूडिंग क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हो, या स्ट्रिंग थ्योरी हो, या फिर क्वांटम लूप ग्रेविटी हो, सारी की सारी ब्रांचेस जितनी भी हम डीप जा सकते हैं उसमें वो घुस के और निकालने वाले। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विच इज ब्रीदिंग स्टाइल्स। तुमने देखा होगा अलग अलग जो हाशिराज होते हैं उनके पास ब्रीदिंग स्टाइल्स होती हैं अलग अलग। तो उसी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये सबसे इजी है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण मुझे लगा है वो है ऑक्सीजन एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में सुना हुआ है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। देखो, हमने भी अपने एंशिएंट में बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में सुना है। तो अगर हम उन्हें मास्टर कर लेते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे हम अपनी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमारी हेल्प कर सकती है हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करने में। और ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट देखा हमने डीमन स्लेयर में भी। इन समरी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं तो वो हमारी जो ऑक्सीजन इनटेक है उसको बेटर बना सकती है, जिससे हम ज्यादा अच्छी तरह अपनी बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि डीमन स्लेयर में दिखाया भी गया है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेटर ऑक्सीजनेशन मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडीज एनर्जी, जो कि एट द एंड इंक्रीज कर सकता है हमारी स्पीड, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना, जैसे कि एथलीट्स करते हैं विद ऑप्टिमाइज्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब है जो ब्रीदिंग टेक्निक्स डीमन स्लेयर में बताई गई है वो बहुत ज्यादा फिक्शन तो नहीं है, कुछ लेवल तक उसे अचीव करना पॉसिबल है इवन विद साइंस के लॉज। अब दूसरा हमारे पास आता है नेजुकोस डीमन रीजनरेशन। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है क्वांटम हीलिंग के द्वारा। अब मैं रिसेंटली ना एक दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई, आई एम राजन चोपड़ा, ही इज दीपक चोपड़ा, तो दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई क्वांटम हीलिंग की बुक पढ़ रहा था। बहुत ही ज्यादा मजेदार बुक है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला है उस बुक ने, बट मेरे ख्याल से इट इज वर्थ रीडिंग। एक बार जरूर रीड करना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखो, क्वांटम हीलिंग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मान लेते हैं, बट क्वांटम बायोलॉजी नहीं। और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं रीजनरेशन को क्वांटम बायोलॉजी का यूज करके, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक ऑफ रिसर्च क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो हम ऐसा मानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर हम वर्चुअल लेबोरेटरी बना सकेंगे, जिसका मतलब है केमिस्ट्री के सारे एक्सपेरिमेंट उसी लैब में करना, और बायोलॉजी की सिमुलेशन बनाना, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। मतलब मेन मोटिवेशन हमारी क्वांटम कंप्यूटर बनाने की उसके अंदर सिमुलेशन करनी ही है। अगर वापस आए हम नेजुको की रीजनरेशन पे, जो कि तांजीरो की बहन है, तो उसकी रीजनरेशन काफी ज्यादा फास्ट होती है। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है यूजिंग क्वांटम बायोलॉजी। अब क्वांटम बायोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा वाइड हो चुका है सब्जेक्ट, तो अभी हम इतना ही जान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी के जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्वांटम इफेक्ट्स भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब यहां पे क्योंकि वर्ड ही क्वांटम आ रहा है क्वांटम बायोलॉजी में, तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि एक फंडामेंटल पार्टिकल काफी सारी स्टेट्स में हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम। अब सुनो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है वो शायद अलाउ कर सकता है डैमेज सेल को चूज करना एक ऑप्टिमल हीलिंग पाथवे। मतलब कई सारे पाथ हो सकते हैं जिससे हमारी जो डिजीज है वो हील कर सकती है, बट वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल पाथ को चूज करें, ऐसा भी अलाउ हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्वांटम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। देयर इज सम चांस कि वो वाला रास्ता चूज करें जिससे सबसे ज्यादा
एक्सेलरेट कर सके हमारे हीलिंग प्रोसेस को, या सबसे ज्यादा स्पीडली रिकवर कर सके। आई मीन टू से रीजनरेशन को। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हमें काफी सारी सिमुलेशन बना के देखनी होगी अगेन एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कि कितने % चांस हो सकता है इस चीज का, या कैसे अचीव किया जा सकता है। देखो ये कोई बिल्कुल एलियन टॉपिक नहीं है कि रीजनरेट करना अपने बॉडी पार्ट्स को। हमने स्टारफिश में ऑब्जर्व किया है कि वो अपने आर्म्स को रीजनरेट कर लेती हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम स्टारफिश को ही ऑब्जर्व करें अच्छे से, या फिर कुछ सिमुलेशन रन करें कि कितने % प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की एक ऑप्टिमल पाथ को चूज करनी, या फिर कैसे ऑप्टिमल पाथ को चूज कराया जा सकता है रीजनरेशन के लिए। तो इट माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर कि हम भी रीजनरेशन की एबिलिटी को गेन कर सकें। अब रैपिड रीजनरेशन की एबिलिटी आती है नहीं, वो तो समय ही बताएगा, बट ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। अब मैंने ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में तो बता दिया कि कई हद तक वो पॉसिबल है, बट सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में ना बात करें, ये तो गुस्ताखी वाला काम हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सन्स ब्रीदिंग। देखो सन्स ब्रीदिंग को साधारण भाषा में ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि हम एनर्जी फोटोन से लेने वाले हैं। फोटोन मतलब लाइट के पार्टिकल जो कि सन से आ रहे हैं, उसके एनर्जी को गेन करना एंड यूज करना अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, जिसको मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है क्वांटम कोहेरेंस के थ्रू। पता क्या, जो क्वांटम कंप्यूटर्स भी होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्वांटम कोहेरेंस की। मतलब कोहेरेंस बना के रखनी पड़ती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूनिसन में डांस करवाना होता है। जरा सी भी अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर एरर आ गया, कोई नॉइज आ गई, या फिर किसी ने छींक मार दी फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर के पास, तो उसके अंदर एरर आ जाएगा और सारी की सारी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। अब सेम यहां पे भी है। फॉर एग्जांपल तांजीरो को अगर सन्स ब्रीदिंग यूज करनी है, तो उसको अपनी एनर्जी को अलाइन करना होगा एग्जैक्टली सोलर स्पेक्ट्रम के साथ, जिससे वो जनरेट कर सकता है इमेंस पावर और बहुत ही ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है अपने दुश्मन को मारने के लिए, डीमंस को मारने के लिए, या मुजान को मारने के लिए। अच्छा, अगर अभी भी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसको समझना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोलर पैनल्स के बारे में पता है ना, जो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बस वही चीज बोल रहा हूं मैं, कोई न्यू चीज नहीं बोल रहा हूं। उसमें भी क्वांटम कोहेरेंस का होना जरूरी है। यहां पे भी हम बात करें क्वांटम कोहेरेंस की, कि अगर हम अपनी एनर्जी को, जो भी यूजर यूज करना चाहता है सन्स ब्रीदिंग को, अगर वो अपनी एनर्जी को अलाइन कर दे सोलर स्पेक्ट्रम के साथ, तो वो फोटोन से एनर्जी ले सकता है और एक इमेंस पावर जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही, मेरे को सबसे ज्यादा कूल लगा, वो था डीमन स्लेयर का मार्क जो उनके फेस पे आ जाता है, जिसको बड़ी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा डीमन स्लेयर में, जैसे उनके फेस पे मार्क आ जाता है ना, तो अपनी पावर जो होती है उसकी पीक पे पहुंच जाते हैं वो सारे के सारे। उनकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी रेड कलर की हो जाती है। देखो एकदम साधारण भाषा में, जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है ना, इसका मतलब एक चेंज आना सीक्वेंस ऑफ डीएनए में, बस इतना ही याद रखो। अब ये चेंज अच्छा भी हो सकता है, ये चेंज बुरा भी हो सकता है। ये जितनी भी डीएनए की सीक्वेंस होती है ना, ये इंफॉर्मेशन देती है सेल्स को कि किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है उन्हें। अब मेन बात पता क्या है, ये जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है ना, जो चेंज होता है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। पहले नुकसान की बात करते हैं। मान लो किसी के डीएनए की सीक्वेंस रॉन्ग प्लेस हो गई, या उसमें कोई डैमेज आ गया, तो वो लीड कर सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस पे, जैसे हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करना, जो कि सुनने में कितना खतरनाक है भाई साहब। बट देयर आर फायदे ऑल्सो। अब तुमने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो डीमन स्लेयर में, तो जो उनके डीमन स्लेयर के मार्क आता है, या हाशिराज के जो मार्क आता है फेस पे, वो तब आता है जब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो। तो एक एपिजेनेटिक चेंज की वजह से उनके एक मार्क दिखाई देता है। हम अब स्टोरी में तो ऐसा दिखाया गया है कि जैसे उनके फेस पे ये मार्क टाइप आता है, तो उनके पास सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज आ जाती है। मतलब जो भी उनकी पावर होती है उसकी पीक लेवल पे वो पहुंच जाते हैं। अब तुम काफी सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक नोटबुक पेन लो, इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट करो, तो तुम देख सकते हो कि ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, या फिर सीक्वेंस में जो चेंज होता है, वो ऐसा भी लीड कर सकता है कभी कभी चेंजेस, जिससे हमारी जो ट्रेट्स हैं वो और ज्यादा एनहांस हो जाएं। देखो अब जो बोलने वाला वो थोड़ा साइंस फिक्शन का लगेगा, बट मान लो फ्यूचर में जाके हमने अचीव कर लिया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, मतलब सीक्वेंस को हम जल्दी जल्दी स्पॉन्टेनियसली चेंज कर पा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सट्रीम पीक लेवल पे हम चले गए और अच्छी तरह क्वांटम मैकेनिक्स को समझ गए। तो मान लो हमने वो स्पॉन्टेनियस जेनेटिक चेंज या फिर डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करने वाली पावर ले ली, किसी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली, तो शायद वो लीड कर सकती है एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में, अनलॉक कर सकती हैं उनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को। एबिलिटीज जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, या फिर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, या फिर एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ,
ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर 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 हम ये फ्यूचरिस्टिक या फिर साइंस फिक्शन जैसी चीज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को अचीव कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह स्टडी कर लेते हैं, तो विच माइट बी पॉसिबल। तो क्योंकि मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, तो जो भी बायोलॉजी से है वो इस पे जरूर मुद्दे पे बात करे कमेंट सेक्शन में, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट लूंगा, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट लेना। और मैं सारे के सारे पॉइंट्स देख रहे हो, कोई क्वांटम मैकेनिक्स से ले रहे हैं, कोई बायोलॉजी से लिंक कर रहे हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे पास टॉपिक्स होंगे, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है और मजा करेंगे उसमें। बट अभी के लिए एक और चीज है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, और वो है ब्लड डीमन आर्ट, जिसमें मेरा फेवरेट टॉपिक आने वाला है क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब तुमने एपिसोड्स में देखा होगा, जो डीमंस के ब्लड आर्ट्स होते हैं वो उनकी एक यूनिक सुपरनेचुरल पावर होती है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डीमंस होते हैं, मान लो उन्होंने कोई ऐसी बॉल फेंक दी अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके, और वो मुजान के पेट में ऐसे वो कील कील से आ गए, अगर तुमने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आई होप देखा ही होगा सबने, है ना। तो उसमें तुमने देखा होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं डीमंस उस बॉल को। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि जब वो फेंकते हैं ना कोई भी बॉल को या किसी भी अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हैं, तो वो इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं चीजों को। ये तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में ही होता है कि दो पार्टिकल्स को कितनी भी दूर रख दो और फिर तब भी उनके बीच में एक रिलेशन सा रहता है। ऐसे भी ऐसा ही कुछ हमने डीमंस में भी देखा हुआ है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं एनर्जी और मैटर के साथ, और वो भी इंस्टेंटली। देखो मेरे ख्याल से ये तो साइंस फिक्शन का ही पार्ट है, बट इसका रिजल्ट हो सकता बड़ी ज्यादा खतरनाक और अजीबोगरीब पावर्स, जैसे शेप शिफ्टिंग करना और मैनिपुलेट करना स्पेस और टाइम को। ये सारी चीजें आ सकती हैं अगर हम ऐसी एबिलिटीज को अचीव कर लेते हैं जो कि ये डीमन में दिखाया गया है। मेरे ख्याल से साइंस फिक्शन का ही पार्ट है, बट दीज आर दी 5 थिंग्स जो मुझे लगा यार इसमें फिजिक्स को घुसाया जा सकता है। और भी कोई चीज है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक टॉपिक रह रहा है, काफी सारी चीजें रह रही हैं, जैसे वो दीवार में घुस जाते हैं कुछ डीमंस, क्या वो चीज पॉसिबल है? ऑल्दो उसको भी कई हद तक क्वांटम टेलीपोर्टेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो भाई साहब कुल मिला के मुद्दा ये निकल रहा है कि अगर तुमने ढंग से किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो कहीं अप्लाई कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव चाहे वो एनीमे ही क्यों ना हो। करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे।